हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फिलहाल माधवी। और आज हम देखने वाले हैं कि सर्विस लेजर एंट्रीज जो बनती हैं उसका प्रिंट वाउचर रिपोर्ट हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्विस लेजर एंट्रीज टाइप करनी है, सर्च करना है। जैसे एंट्री टाइप मिला आपको यूजेस, मतलब ये शिपमेंट के लिए था, और इनवॉइस ये सेल इनवॉइस के लिए, ठीक है, सर्विसेज सेल इनवॉइस। तो अब मुझे जिसका भी प्रिंट वाउचर रिपोर्ट देखना है, किसमें कितनी जीएल एंट्री बनी थी, सिलेक्ट करेंगे उस लाइन को, डेट चेक कर लीजिए, और एंट्री टाइप सेल, डॉक्यूमेंट टाइप इनवॉइस, एंट्री टाइप सेल, डॉक्यूमेंट टाइप इनवॉइस। आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, आप फिल्टर लगा सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको डेट पता है तो पोस्टिंग डेट ले लीजिए, अगर आपको एंट्री टाइप पता है तो एंट्री टाइप ले लीजिए। मुझे एंट्री टाइप सेल चाहिए, यहाँ पे यूजेस है मतलब शिपमेंट, कंज्यूम है कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे चाहिए सेल। सेल से भी मिल जाएगा, या फिर आप डॉक्यूमेंट टाइप, सिर्फ डॉक्यूमेंट टाइप से ढूंढना चाहते हैं तो आप सिर्फ डॉक्यूमेंट टाइप से भी ढूंढ सकते हैं। देखो डॉक्यूमेंट टाइप है, अभी मैं अगर इसको हटा दूँ, सेल को अनचेक कर दूँ, तो मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंट टाइप से भी मिल जाएगा। यहाँ पे ब्लैंक है, मतलब कुछ नहीं है, तो आप ब्लैंक भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई सेटलमेंट या एडजस्टमेंट ऐसा कुछ है जिसका कोई टाइप नहीं है, तो आप ब्लैंक ले लेना। फिर पेमेंट है, इनवॉइस है, क्रेडिट मेमो, फाइनेंस चार्ज मेमो, मतलब इंटरेस्ट वगैरह चार्ज आफ्टर ड्यू डेट पेमेंट हो रही है तो, रिमाइंडर है अगर किसी तरह का नोटिफिकेशन दे रहे हो कस्टमर को, रिफंड है, शिपमेंट है। तो मेरे पास अभी इनवॉइस है, मुझे इनवॉइस चाहिए था। देखो अगर हम डॉक्यूमेंट टाइप इनवॉइस लें तो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है, लिस्ट मेरी छोटी हो गई। अब इसमें से सबसे ऊपर वाला जो है वही डेट है जो मुझे चाहिए थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फाइंड एंट्रीज करेंगे। ऑलरेडी सिलेक्टेड लाइन है, ब्लू लाइन, ये जो ब्लू लाइन बन रही थी, इस ब्लू लाइन का मतलब है सिलेक्शन। तो आपने सिलेक्ट कर लिया, और डॉक्यूमेंट नंबर देखो, डॉक्यूमेंट नंबर चेक कर लो, और उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर यूनिक होता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें अगर पोस्टेड सर्विस इनवॉइस देखना है तो क्लिक करके शो रिलेटेड एंट्रीज कर दो। अगर आपको चेक करना था कि इनवॉइस कौन सी थी, लाइन क्या क्या थी इसके अंदर, तो आप इसे चेक कर सकते हो। और अदरवाइज वापस आ जाओ, और हमें तो क्या करना है, हमें वाउचर एंट्री देखनी है, ठीक है। इसमें देखो बहुत सारे टेबल्स में डेटा गया है, कस्टमर लेजर एंट्री है, डिटेल कस्टमर लेजर एंट्री, आइटम लेजर एंट्री है, वैल्यू, रिसोर्स लेजर एंट्री भी है। आप चाहो तो रिसोर्स एंट्री भी चेक कर सकते हो, रिसोर्स कौन सा यूज हुआ था, उसका टाइम, टोटल कॉस्ट, आवर, सब कुछ चेक कर सकते हो, ठीक है, टोटल प्राइस वगैरह सब कुछ। तो अगर आपको ये चेक करना था तो आप ये चेक कर सकते हो, लेकिन मेरा पर्पस, अब सर्विस लेजर एंट्री भी एक बार आपको दिखा देती हूँ, वही जहाँ से हम होके गए थे, ठीक है, क्योंकि ये फाइंड एंट्रीज आपको सारा टेबल्स दिखाएगी। अब अगर आपको जीएसटी की लेजर एंट्री देखनी है डिटेल वाली, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। जिस चीज़ पे आपने जीएसटी लगाया होगा ना, वो सारा आपको दिखेगा। प्लस पेड है कि नहीं, पेड वाला कॉलम, अगर आपने जीएसटी सेटलमेंट यूज़ करके पे किया होगा तो पेड पर टिक हो जाता है, अगर नहीं किया मतलब कि पे नहीं हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप सारा चेक करते हुए, एग्जेम्प्टेड होता है तो एग्जेम्प्टेड वाली कैटेगरी में आ जाता है, एडवांस पेमेंट होता है तो जीएसटी और एडवांस पेमेंट में आ जाता है। जीएसटी का परसेंटेज है, कौन से लोकेशन से था, कौन सा बायर सेलर रजिस्ट्रेशन नंबर था, गुड्स था कि सर्विसेज था। देखो आप यहाँ पे भी फिल्टर लगा सकते हो, अगर आपको जानना है कि कौन सा गुड्स था, कौन सा सर्विसेज था, तो आप यहाँ पे जीएसटी ग्रुप टाइप लगा दो, सिर्फ सर्विस वाला कौन सा है आपको पता चल जाएगा। ये जो लाइंस बन रही है ये सर्विस वाली है, रजिस्टर्ड है इसका जो जीएसटी वेंडर है, प्लस जीएसटी बेस वैल्यू कितना बना, जीएसटी कौन कौन सा अकाउंट यूज हुआ है जीएसटी का, एसजीएसटी पेबल, सीजीएसटी पेबल, ठीक है, यही बार बार लगेगा क्योंकि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। और 9%, और इसकी वैल्यू भी मैं आपको दिखा देती हूँ, वैल्यू भी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो भी आप चेक कर सकते हो कि कितने कितने रुपए बनेंगे। यहाँ अकाउंट नंबर है, यहाँ क्वांटिटी है, बेस वैल्यू, जीएसटी अमाउंट, ये आपका जीएसटी अमाउंट है, किस पे कितना लगा, इंट्रा स्टेट सेल था। और ये लाइंस के ऊपर डिपेंड करता है कि बेस वैल्यू क्या बनी थी,
और उसके ऊपर 9% जीएसटी कैसे चार्ज हुआ है। तो ये तो आप देख ही सकते हो। और हम आ जाते हैं, हमारा मेन मुद्दा था जीएल एंट्री, हमें वाउचर रिपोर्ट देखनी है। 13 एंट्रीज़ बनी है क्योंकि मैंने हर लाइन पे क्या किया था, हर लाइन पे टैक्स लगा दिया था कि हम हर लाइन पे टैक्स लगा सकते हैं कि नहीं, हम रिसोर्स पे लगा सकते हैं या नहीं, हम आइटम पे लगा सकते हैं या नहीं, सर्विस आइटम बनाया था जो हमने, हम कोई पर्टिकुलर जीएल लगा के लगा सकते हैं या नहीं। तो हर सिनारियो मैंने एक ही केस स्टडी में डाल दिया था और सब सिनारियो उस पे फिट करके मैंने लगाया था। तो आपको दिखेगा कि हर चीज़ पे इस पे लगा हुआ था। आप कोई भी एक लाइन सिलेक्ट कर लो जिसमें डॉक्यूमेंट नंबर कैप्चर हो जाता है और उसकी मल्टीपल लाइन होगी, 50, 100, 200, 1000 जो इतनी भी होगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्यूमेंट नंबर के बेसिस पे आप उसका जो वाउचर रिपोर्ट है वो चेक कर सकते हो। अगर आपको लाइन्स चेक करनी है तो लाइन्स चेक कर लो, क्या लगा था, कितना अमाउंट लगा था, वो सारी डेबिट क्रेडिट अमाउंट भी आप चेक कर सकते हो। देखो डेबिट क्रेडिट अमाउंट अलग-अलग दिख रहे हैं आपको। ओवरऑल 846.61 की वैल्यू बनेगी और ये जो अमाउंट वाला सेक्शन होता है, ये माइनस वाला जो है मतलब वो क्रेडिट अमाउंट, और जो प्लस जो मतलब कोई साइन नहीं है वो डेबिट अमाउंट। ये कॉन्सेप्ट है बिजनेस सेंट्रल एंड नाविजन का। और इनवॉइस अमाउंट 846.61, यानी डेबिट क्रेडिट इक्वल होकर आपका टोटल वैल्यू ये बनेगी। अब कुछ सेटअप से लगे हुए बेस के जीएल होंगे जो इस क्रोनस सैंपल कंपनी के सेटअप में लगे होंगे, जैसे ये रियलाइज्ड एफएक्स गेन्स लगा हुआ है। तो ये सब आप चेक कर सकते हो कि वेयर यूज्ड हुआ हुआ है। आप इसका 9330 जो है अ, इसे ओपन कर लो, कहाँ किस सेटअप से ये लग रहा है आप चेक कर सकते हो। अकाउंट्स में जाके वेयर यूज लिस्ट में आपको पता चल जाएगा कि ये किस सेटअप से रिलेट कर रहा है। तो आप इसको करेंसी करेंसी के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरह से थोड़ा सा बैक जाना है, मुझे सेटअप दिखाना था। ये कौन से सेटअप से यूज़ हो रहा है, करेंसी का सेटअप है, करेंसी के सेटअप पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो भी आपका कस्टमर होगा उसमें कोड चेक करना पड़ेगा। ये EUR कहीं यूज़ हो रहा है, इसकी वजह से ये वाला जेल यूज़ हुआ है, ठीक है। अब अगर हम चेक करना चाहें, शो डिटेल करने से हमें वही करेंसी का सेटअप ही दिखा रहा है, ठीक है। यानी करेंसी के सेटअप में ये जेल यूज़ हुआ है। अब करेंसी के सेटअप में आप बोलोगे कि जेल कहाँ यूज़ होता है, तो जेल यूज़ होता है, उसका भी सेटअप होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे जेल लगाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 30। अच्छा, ये EMU करेंसी के लिए है, इसलिए इस पे नहीं दिखा रहा है। लेकिन क्या होता है कि जो रेसिडुअल वैल्यू बनती है वो उन लीजर को कनेक्ट करती है। तो उसका जो 0.01 प्रेसिशन वगैरह बन रहा होगा वो आपका इससे रिलेट करके दिखाएगा। तो मैक्सिमम पेमेंट टॉलरेंस अमाउंट, करेंसी फैक्टर, तो ये चीज़ें आप चेक कर सकते हो कि कहीं कोई जीएल जो बन रहा होगा जिस पे वैल्यूज असाइन हो रही होगी। अभी ईएमयू करेंसी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आप चेक कर सकते हो। ईएमयू करेंसी वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने एक ब्लॉग लिखा था, आपको मिल जाएगा। और रिपोर्टिंग के लिए ये जीएल लगे हैं, देखो 9330 जीएल गेन्स अकाउंट मतलब। तो ये रियलाइज्ड एंड रेसिडुअल दोनों के लिए लिखा है, ठीक है, 9330। इसीलिए ये जीएल हमें मिल रहा था और ये रिपोर्टिंग का पार्ट है। तो रिपोर्टिंग में ही, वाउचर रिपोर्ट में ही हमें मिल रहा है। हम वापस आ जाते हैं, हमने देख लिया। उसके बाद मेन मुद्दा था हमारा कि हमें वाउचर रिपोर्ट चाहिए। वाउचर रिपोर्ट के लिए प्रोसेस के अंदर प्रिंट वाउचर, फिर से दिखा देती हूँ, प्रोसेस बटन के अंदर प्रिंट वाउचर। अभी अब जब आप प्रिंट वाउचर करोगे या तो आपके पास ट्रांजैक्शन नंबर पता हो, तो ट्रांजैक्शन नंबर ये है। अगर आपको याद हो तो आप डाल सकते हो, लेकिन आप याद नहीं रख पाओगे। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा
फाइंड एंट्रीज़ के थ्रू आना चाहिए तो सिस्टम ऑटो ले लेगा, या आपके पास डेट या डॉक्यूमेंट नंबर कुछ याद होना चाहिए, क्योंकि ट्रांज़ैक्शन नंबर याद रखना रिपोर्ट के लिए तो बहुत ईज़ी है, क्योंकि ये रिपोर्ट किसके बेसिस पे खुल रही है, ये जनरल लेजर एंट्रीज़, फाइंड एंट्रीज़ के बेसिस पे खुल रही है, तो वो ऑटो ले लेती है। आपके लिए मुश्किल होगा याद रखना, पोस्टिंग डेट या डॉक्यूमेंट नंबर के बेसिस पे खोला करो। पोस्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट नंबर या अदर देन कोई फ़िल्टर, जैसे अगर आपको कस्टमर का नाम याद है, ठीक है? इस तरह की चीज़ें आप लिया करो जो आप याद रख सको, या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो जिसके बेसिस पर आप ओपन कर सको। अब देखो उसमें हमारा रिपोर्ट आ जाएगी, आ रही है रिपोर्ट। थोड़ा-सा अगर हम हॉरिज़ॉन्टल करें, ये देखो वर्टिकल साइन के लिए और ये हॉरिज़ॉन्टल व्यू के लिए, लेकिन हॉरिज़ॉन्टल व्यू बहुत बड़ी हो जाएगी तो हम इसको थोड़ा प्लस साइन के साथ यूज़ करते हैं। आपको रिपोर्ट दिखेगी। सी, दिस इज़ द रिपोर्ट। मैं इसे थोड़ा-सा एडजस्ट करूँगी ताकि मुझे चेक डन अप्रूव्ड वाला भी दिखे। तो अगर हम अपने सिस्टम को ज़ूम कर दें, थोड़ा-सा कम ज़ूम कर दें, तो वो हमें क्लियर हो जाएगा। जो हमारा ब्राउज़र होता है ना, ब्राउज़र पे भी होता है पेज छोटा-बड़ा करने का ऑप्शन, ठीक है? तो आप इस तरह से ये कर सकते हो और ये आपकी रिपोर्ट आ गई। अब अगर आपको इसको एक्सेल पे भेजना है तो एक्सेल पे भेज सकते हो। ये देखो डाउनलोड करने के लिए, प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट भी कर सकते हो। प्रिंट कमांड देकर आप इसकी पीडीएफ निकाल सकते हो। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, अब देखो ये पोर्ट्रेट आ रहा है, अगर आपको लैंडस्केप चाहिए तो आप इसे लैंडस्केप भी निकाल सकते हो। पोर्ट्रेट चाहिए तो पोर्ट्रेट निकाल सकते हो। तो ये डिपेंड करता है, प्लस आपको कैसे प्रिंट लेना है आप यहाँ से डिसाइड कर लो और सेव कर लो, ठीक है? सिस्टम पे आपको जहाँ भी सेव करना है, आप वाउचर रिपोर्ट, रिपोर्ट को आप जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो। जैसे ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स की रिपोर्ट थी, सर्विस इनवॉइस, तो आप सर्विस इनवॉइस आप जो भी नाम आप उसको, और अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो ले सकते हो, इस तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।